कि बॉटनी का जूलॉजी वालों का, बॉटनी का जूलॉजी वालों का, क्या करूं मैथ्स के सवालों का। माँ ने चप्पल से आज धुन डाला, हो बुरा उन रिजल्ट वालों का। इतने सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को देख के मुझे भी अपनी कॉलेज लाइफ याद आ गई। तो कॉलेज लाइफ के नाम पे एक शेर पढ़ देता हूं, फिर अपनी बात शुरू करूंगा। कि इत्र से मैं सिंगार करता था, तोहफे भी तैयार करता था। खुश हुआ मैं जब उसकी शादी थी, मैं समोसों से प्यार करता था। और पढ़ाई लिखाई से याद है, हम मतलब आजकल के बच्चों पे पढ़ाई का कितना प्रेशर है। आज 80% बच्चा नंबर लाता है तो बाप उसको घर से निकालने की धमकी देता है। और एक हमारा जमाना था, हमारे 60% आ जाए, हम बाप को घर से निकाल दें। तो माँ के पैरों तले जन्नत वन्नत नहीं होती। माँ के पैरों तले एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जन्नत दिखाई दे जाती है। एक बार हमें भी जम के जन्नत दिखाई गई, फिर हम पढ़ने लगे। तो पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते हम चले गए रुड़की। तो ऐसे आश्चर्य से मत देखो मेरी तरफ, कोई जरूरी नहीं है आईआईटी से पढ़ने के बाद हर इंसान नारायण मूर्ति, सुंदर पिचाई, चेतन भगत ही बन जाएगा। कोई कोई केजरीवाल भी बनता है। तो मेरा ये हाल जो है वो एक्चुअली व्हाट्सएप की वजह से हुआ। पहले मैं बड़ी सी आईटी कंपनी में बड़ी सी पोस्ट पे था, फिर ये व्हाट्सएप आ गया। व्हाट्सएप पे ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने लगा। कब तक नौकरी पैसे की होड़ में तुम दिन का चैन रातों की नींद खोते जाओगे? अबे खोते कब तक 24/7 स्ट्रेस में खोते खाओगे? अपनी नौकरी छोड़ो, अपना पैशन फॉलो करो। पैशन, हमने नौकरी छोड़ दी, बस अब मैं अपना पैशन फॉलो करता हूं आराम में। पैशन और राशन नहीं रह सकते एक ही मकान में। खैर, अब मैं पैशन फॉलो करता हूँ आराम में। पैशन और रोशन नहीं रह सकते एक ही मकान में। तो कॉलेज में नया नया एडमिशन हुआ था, तो मम्मी की चप्पल नई नई छूटी थी और हम पे जवानी नई नई फूटी थी। हमको ब्रांच मिल गई मैकेनिकल, हमारी किस्मत हमसे रूठी थी। उस समय जब इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की क्लास में जो चलती फिरती हरियाली देखते थे ना, तब पता चलता था पीयर प्रेशर किसे कहते हैं। खैर, बंदी तो हमें वैसे भी नहीं मिली थी, इसलिए नहीं कि हमारी ब्रांच में नहीं थी, बल्कि इसलिए कि हम एटीट्यूड में रहते। हमारा एटीट्यूड इतना था कि बंदियां खुद आके हमसे बात करती थी, अबे तुझे किस बात का एटीट्यूड है बे? तो खैर कॉलेज की बात चल रही थी। कॉलेज से मान से आईआईटी रुड़की से मुझे याद आया कि वहाँ पूरे दुनिया से, पूरे देश से लोग पढ़ने के लिए आते। तो बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ने के लिए आते, तो उनके साथ में रह रह के मैंने भी बहुत सारे कल्चर, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारे एक्सेंट सीख लिए। सबसे पहले हमारे पड़ोस में हरियाणा। तो हरियाणा के बाप रे, क्या मतलब भगवान ने जुबान की जगह सबको एक एक लठ दिया। बहुत ही प्यारी बोली है वहां। मतलब मैं गुड़गांव गया, मैंने पूछा भाई ये दमदमा लेक किधर पड़ेगा? बोले डूब के मरेगा। हंसी के साथ साथ थोड़ी वो भी हो जाए तो डूब के मरेगा। हर समय गुस्से में रहते हैं लोग। मैं एक बार बस में चढ़ा, मेरा कंधा किसी को टच हो गया, सॉरी कहने का मौका ही नहीं देते। आंखें ना तेरी दिख ना रहा, यू हवाई जहाज बना घूम रहा। मैंने गलती से बोल दिया सॉरी, मन्ना अंग्रेजी सिखा रहा, सॉरी ले, अब मारी भी बोली सॉरी, बात बराबर। हरियाणवी बच्चा अपने पापा से कहता है, बापू मने घड़ी गर्मी लागती से, अच्छा चल जाने गंजा करवा के ले आऊंगा। हरियाणा का चौधरी पेंटिंग खरीदने गया, पेंटिंग वाला सेल्समैन उसको पेंटिंग्स दिखा रहा है। सर ये देखिए, ये पेंटिंग ये 10,000 की है, ये ऑयल पेंट में बनी ना, पैसे की चिंता तो करिए ना, कुछ देसी घी में हो तो दिखा।
यानी भंगड़ा यानी दिलेर ते मेहंदी ते मिक्का ते सुखविंदर ते बादशाह ते मूसा ते मान ते मतलब पंजाबी आदमी कुछ नहीं बनेगा तो सिंगर तो बन ही जाएगा। ये पंजाबियों के पास जो मैंने देखा ये कार भी होती है और घर भी होता है, लेकिन जब चाबी मांगते हैं ना मैंने मालूम नहीं चलता इनका घर की चाबी मांग रहा है कि घर की चाबी मांग रहा है। पंजाबियों का मतलब पराठे के ऊपर इतना इतना मक्खन। डेली रेजोल्यूशन का कल से डाइटिंग शुरू, 85 किलो का हैप्पी घर में घुसता है तो दादाजी कहते हैं मुंडा मुंडा कमजोर हो गया सी। ये लोग मतलब जब बहुत खुश होकर आपस में बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है झगड़ा कर रहे हैं। मेरे को एक दोस्त मिल गया कनाट पे, ओए चोरी तड़ी की डीजन आदे ने गाड़े बुझ गए तुम किथैसी यार हो यार किथैसी यार जाके दा हासा पहने पासा। पंजाबियों की मतलब 5 फेवरेट चीजें, पराठा, पैसा, प्रसाद, पिन्नी ते पटियाला। पंजाब के बाजू में एक बिहार, मतलब वो थोड़ा सा नीचे जाओ तो बिहार, बिहारी मतलब बिहारी लेडी एक ट्रेन में सफर कर रही थी बेचारी, तो उसके साथ में एक छोटी बच्ची थी, तो उसके बाजू में एक दिल्ली की एजुकेटेड वेल एजुकेटेड मॉडर्न टाइप की लेडी बैठी हुई थी। तो बिहारी लेडी के साथ में छोटी बच्ची थी, उसने कुछ कर लिया होगा तो वो उसकी नैपी बदल रही थी, कपड़े वाली नैपी बदल रही थी। तो दिल्ली वाली लेडी ने देखा, हेलो हगीज नहीं है? नहीं नहीं दीदी हगीज नहीं, खाली मुतीस है। एक बिहारी आदमी इंटरव्यू देने के लिए गया तो इंटरव्यूअर उससे पूछता है कि भाई आपके पास ऐसा क्या है जो हम आपको तुरंत नौकरी दे दें। कट्टा देखे होगे कभी? एक बिहारी औरत बैंक से पैसे निकालने के लिए गई तो क्लर्क ने कहा यहां साइन कर दीजिए। उसने कहा साइन? उन्हें वही जो चिट्ठी के आखिर में लिखती हो। उसने लिख दिया तुहार चुम्मा के इंतजार में तुहार बिजली। बिहार से थोड़ा और मेरा और नौकरी करने के लिए मेरा बॉस था बंगाली, मुखर्जी दादा। बंगाली लोग हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं। दादा दादा आपके घर में एक मुर्गी थी, कहाँ गई? वो कोलकाता। नहीं मुर्गी को कोलकाता भेज दिया? उन्हें नहीं, कोलकाता। वो सब चीज खा जाते हैं वो। मैं उसके घर गया, मुझसे बोला जौल खावे, सिगरेट खावे, ये रसगुल्ला खावे। मैंने जेब से टॉफी निकाली, मैं एलिफेंट ले पे। एक दिन कटरे के ट्रक के पीछे भागा चला जा रहा था, बोले ठाड़ो हमको भी कचरा डालने का है, ठाड़ो हमको भी कचरा डालने का है। ट्रक कचरे वाले ने ट्रक रोका, बोला कूद के अंदर आ जाओ। तो हॉस्टल लाइफ की बात हो रही थी। हॉस्टल लाइफ से मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है एपी, क्या नमूना आदमी भाई साहब। मेरा दोस्त आनंद प्रकाश उसका नाम है, तो शॉर्ट में एपी बोलते हैं। एक नंबर का भुलक्कड़, मतलब इस लेवल का भुलक्कड़, वो शीशे में अपनी शक्ल देखता होता है इस आदमी को पहले कहीं देखा है, मतलब ये टाइप का आदमी। एक नंबर का धुर्रा, 2 शब्द अंग्रेजी के नहीं बोल सकता, इसको अंग्रेजी बोलने का भूत सवाल है। अंग्रेजी जहां तहां देखो अंग्रेजी झाड़ रहा है। एकदम मुझसे बोला, जॉरी यू नो टुडे आई एम गोइंग टू हैव माय बॉल्स कट। मतलब ये अकेला आदमी था जो बाथरूम में जाके फाउंटेन से नहाता था। मतलब धुर्रे आदमी की शक्ल पे देखो, शक्ल देख के उसको पता चल जाता है ये किस लेवल का इंसान है। एक बार ये पेस्ट्री खरीदने बेकरी में गया, तो बेकरी वाला उससे पहले एक लड़की थी, तो बेकरी वाला उसे दिखा रहा है, लुक मैडम दिस इज ब्लैक फॉरेस्ट, दैट वन इज हनी आलमंड एंड दिस वन इज रेड वेलवेट एंड दैट इज बटर स्कॉच। इसके पीछे इसका नंबर है, इसकी शक्ल देखता है, बोलता है कि ये 20 वाली है, ये 50 वाली है, ये 75 वाली है, वो तो तू रहने दे। मतलब इस लेवल का आदमी है। एक मतलब हर समय खाने पीने की बातें करता है। एक बार ये पार्टी में गया, पार्टी में इसने 8 नान खा ली। अगले दिन इसके कमरे से आवाज आ रही है, हे भगवान या तो मेरी जान निकाल दे या तो नान निकाल दे। एक बार ये जलेबी की दुकान किया, इसने जलेबी खाई, हाँ वो ऐसे देखना पड़ता भी। आप तो कविता तो जो है वो पढ़ के सुना सकते हैं उनको। तो जलेबी खाई, इसने जलेबी खाई, और जलेबी वाले से कहता है मेरे पास तो पैसे नहीं है, वहां से भागने लगा। जलेबी वाले ने इसको पकड़ के मारा, घसीट के मारा। उसके बाद उठता है, कपड़े झाड़ते हुए बोलता है, ठीक है इसी भाव में आधा किलो और तोल दो।
पहले की बात है, एक बार मुझसे बोला जौहरी तू जीन्स पहना कर, जीन्स पहनेगा बहुत स्मार्ट लगे। मैंने नहीं यार मैं जीन्स वीन्स नहीं पहनता। बोले जीन्स नहीं पहनता फिर कचौड़ी खा के हाथ कहाँ पहुंचता है? मैंने कहा एपी तू मुझे अपना दोस्त कहता है, ये बात बता तू तेरे दिल के सबसे करीब कौन है? मतलब फेफड़ा। एक बार ये हवाई जहाज से आया मुझसे मिलने के लिए, मैंने कहा क्या बात है तू हवाई जहाज से आ रहा, खुश होना चाहिए, ये मुंह पे सजा रखा। बोले यार क्या बताएं जौहरी हमको बहुत मारे वो लोग। नहीं क्यों मारे? बोले यार पेट हमारा पहले से लूज था और हवाई जहाज में हमको लग गई टॉयलेट। वहां गए तो देखे इतने बड़े हम और इतना छोटा सा टॉयलेट। खैर किसी तरह हम उनसे अंदर हमने बंद कर लिया। वहां लिखा हुआ था कृपया कमोड के भीतर कुछ भी ना गिराए। भगवान कसम कह रहा हूं जौहरी, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा, लेकिन जब उन लोगों ने टॉयलेट की आदत देखी तो मुझे बहुत मारा। मतलब ये इस लेवल का बंदा, ये कभी भी कुछ भी कर सकता। पिट पिटा के आया था, इसकी इंडेक्स फिंगर टूटी हुई थी, उसमें स्प्लिट बना हुआ था, डॉक्टर ने हिलाने को मना किया था। मेरा घर 18 माले पे है, ऊपर जाना था, लिफ्ट में आ गया। अब लिफ्ट से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, 5वें फ्लोर पे लिफ्ट रुकी। लिफ्ट रुकी तो सामने देखा खूबसूरत लड़की जीन्स टॉप में खड़ी हुई। गोइंग डाउन, इसकी इंडेक्स फिंगर टूटी थी, इसने दूसरी फिंगर गोइंग अप। पीछे से उसका हस्बैंड खड़ा देख रहा है, ये क्या है? मतलब ये इस लेवल इसका एपी जैसे किस्मत के मारों के लिए मैं चलते चलते एक शेर बोल देता हूं कि इन लोगों की किस्मत जो होती है, किस्मत की मार देखिए इनकी, कि हमें ही ना मिली लंगर में पूरी बांट रखी थी। सबको पूड़ियां मिल गई, जब इसका नंबर आया तो लंगर में पूड़ी खत्म हो गई। किस्मत की मार देखिए कि हमें ही ना मिली लंगर में पूरी बांट रखी थी, और वहीं चप्पल हमारी उठ गई जो छांट रखी थी। और हमें जब जोर की आई तो वो भी उस समय आई जब इन हाथों से अदरक और मिर्ची काट रखी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।